बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर के आप हम सभी को आपके दर्शन का तथा सहवास का आनंद लेकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Dham till the beginning. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। मेरे कृपा चाहिए ईयरफोन लगाने। हाँ बराबर, ये वाईफाई ने ना यहाँ पर नेटवर्क, मतलब ये नेटवर्क है अपना, मोबाइल का डाटा है और पड़ोस में शिफ्टिंग का काम चल रहा है। मुझे कोई डिस्टरबेंस हो तो बता देना। सॉरी। जय बाबा। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है ना? हाँ, बाबा का फोटो छिप रहा है, सुंदर सा बाबा का फोटो छिप रहा है। क्या करूं उसके लिए? है ना? ऐसा रख ले इसको। आ गया, आ जाएगा ना? ठीक है, अभी ठीक है। जय बाबा। जय बाबा। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। एवरीथिंग एंड नथिंग में अभी आज हम, पिछले बार हम 48 तक देखा है और बहुत ही सुंदर वो चैप्टर्स थे। जो परसेंटेज का हमने देखा था कि हर किसी में परमात्मा ईश्वर मौजूद होने के बावजूद, ईश्वर तो है लेकिन ईश्वरत्व कहाँ है? हर जीव मात्रा में, हर स्थिति में, वो स्थूल जगत हो, सूक्ष्म जगत हो, कारण जगत हो, हर जगह ईश्वर मौजूद है। परंतु ईश्वरत्व बहुत, उसका परसेंटेज बाबा ने दिया था कि स्थूल जगत में केवल 1% ईश्वरत्व होता है, क्योंकि रुझान सब झुकाव अपनी स्वयं की तरफ होता है। और सूक्ष्म जगत में 25% बाबा ने ये सब परसेंटेज में दिया था कि वहाँ पर आधा ये होता है, 50%, 25%। तो 25% रुझान ईश्वर की तरफ होता है, स्वयं की तरफ झुकाव 75% होता है, तो वहाँ ईश्वरत्व 25% होता है। कारण जगत में ईश्वरत्व 50% होता है, वहाँ अपने आप को वो खोना शुरू कर देता है। और जब पूरी तरह से अपने आप को खो देता है तो जो विज्ञान भूमिका है एवं ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात सद्गुरु अवस्था में 100% ईश्वरत्व होता है। बहुत सुंदर परसेंटेज करके वो चैप्टर था। तो आगे आज हम देखेंगे 49 नंबर का। अच्छा, इसके पहले, हालांकि सभी लोग जुड़े नहीं है अभी, फिर भी आप सभी को पता ही होगा कि ये हमारा पढ़ना अभी तक चालू है, लेकिन इसका पोस्टिंग जो है ग्रुप में वो पूरा हो चुका है। तो इसके कारण मैंने क्या किया कि उसको जो केवल पढ़ते हैं ग्रुप में से, उसमें ब्रेक नहीं आने के कारण जो पुराने बाबा के बुकलेट्स है, बाबा जब शरीर में थे तब बाबा के महत्वपूर्ण मैसेजेस, दर्शन सहवास, ये सब आदि काका उसको छपा देते थे मेहर पब्लिकेशंस के नाम पर। तो वो सब जो है वो हमने डालना शुरू किया। उसमें एक बुकलेट जो है वो पूरी तरह से हो भी चुका है। जो वो बुकलेट है, वार्निंग फ्रॉम मेहर बाबा टू हिज लवर्स, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा ये चैप्टर है। यदि किसी ने पढ़ा, क्योंकि इसको हम पढ़ने नहीं जा रहे और एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, तो यदि किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं तो ग्रुप में, एवरीथिंग एंड नथिंग ग्रुप में जा करके इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए।
क्योंकि बहुत सुंदर है। और दूसरा अभी शुरू किया है डायनेमिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। खैर अपना रीडिंग की तरफ आते हैं। 49 नंबर का चैप्टर है इन्फिनिट आत्मास इन परमात्मा। परमात्मा में जो अनंत आत्माएं है। शायद केतकी मैडम अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। आप घर पहुंच जाए तो बता देना केतकी जी। जय बाबा, आप सुन रहे हैं? केतकी शायद घर नहीं पहुंची या बीच रास्ते में है या घर पहुंच रही है, तो इसके लिए वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। एक बार वो घर पहुंच जाए, कोई तो भी डाल देना चैट में, क्योंकि घर पहुंचने के पश्चात हाँ आप घर जाने के पश्चात वो जो परमात्मा है ना 49 नंबर 80 नंबर पेज का, जो अभी मैंने आपको पोस्ट किया थोड़ी देर पहले, इसको आप स्क्रीन शेयर कर देना। प्रदीप बिजोई जी, जय बाबा, आपको कोई सवाल है? जय बाबा, गलती से हाथ हो गया है क्या मालूम है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन शेयर किया है केतकी ने। उसको और कुछ जूम कर सकते हैं आप केतकी जी। ये 6 गोले आप देख रहे हैं, राइट में 3 है, लेफ्ट में 3 है। उसके नीचे एक बहुत बड़ा अर्धवर्तुल कह सकते हैं, हाफ सर्कल है जिसमें परमात्मा लिखा है। और ये हाफ सर्कल में छोटे से बड़ा होते गए, ऐसे ABCDEF है ना, ऐसे 6 गोले हैं, छोटे से बड़े होते गए हैं। तो ये जो ऊपर में 3 गोले हैं, वो पहला है लेफ्ट में शरीर, इसके करस्पॉन्डिंग राइट में है ग्रॉस, मतलब जो शरीर है हमारा, ये स्थूल शरीर है, तो इसको स्थूल जगत का भान होता है, ये स्थूल जगत में मौजूद होता है। इसके नीचे 2 नंबर में हम देखेंगे प्राण लिखा है, 2 नंबर का गोला प्राण उन्होंने हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं। और 2 नंबर के गोले प्राण के सामने बाबा ने करस्पॉन्डिंग सर्कल दिया है राइट में, उसको सटल लिखा है। सटल मतलब सूक्ष्म। तो जब सूक्ष्म जगत रहते हैं तो प्राण सूक्ष्म जगत का भान रहता है, और सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, या सूक्ष्म शरीर को प्राण शरीर भी कहा जाता है। ये देखो, अभी तीसरा है, लास्ट है मन, मतलब मनोदेह, या उसको कहते हैं कारण शरीर। इसको कारण शरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसके जो संस्कार होते हैं, उसके जो छाप होते हैं, ये हमारे मन पर होते हैं। हमारा बुद्धि, हमारा शरीर तो मृत्यु के पश्चात नष्ट होता है, आत्मा वही रहती है, आत्मा के साथ जो मन है वो भी कायम रहता है। जब हम जन्म लेते हैं, मतलब परमात्मा से आत्मा जब विलग होता है, जीवात्मा बनता है, तब से लेकर के परमात्मा बनने तक वही कारण शरीर रहता है। और इसीलिए शायद कई धर्मों में ऐसी मान्यता है कि पुनर्जन्म होता नहीं, क्योंकि शरीर का पुनर्जन्म होता है, बुद्धि का पुनर्जन्म होता है, मन का नहीं होता है, वो कायम वही रहता है। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसके छाप वो मनोदेह पर रहते हैं, मनोदेह कारण कायम रहता है। उसके अनुसार हमारा दूसरा जन्म तय होता है कि कहाँ जन्मेंगे, कैसे जन्मेंगे, कैसे हमारे भाग्य हो गए। इसका सबका कारण ये कारण देह है, इसीलिए उसको कारण देह या कारण जगत कहा है। इसका करस्पॉन्डिंग राइट में देखेंगे, राइट हैंड साइड में इसका करस्पॉन्डिंग बाबा ने लिखा है मेंटल वर्ड। जैसा सूक्ष्म शरीर में रहते तो सूक्ष्म जगत में रहते हैं, स्थूल शरीर में रहते तो स्थूल जगत में रहते हैं, वैसे प्रगत अवस्था में जब जीवात्मा जाता है तो कारण शरीर में रहता है। कारण शरीर में रहने के कारण वो कारण जगत में, मनोजगत में उसका वास रहता है। ये ऐसा है कि वहां पर उसकी बहुत सारी इच्छाएं, संस्कार खत्म हो चुके होते हैं, और जो कुछ थोड़े बचते हैं वो भी इच्छाएं उसको सूक्ष्म रीत्या
या तो भौतिक रूप से वो वासनाएं उसको पूरी नहीं करनी होती है, वो सुप्त रह जाती है, वो वासनाएं कभी फलद्रूप नहीं होती है जो कारण शरीर में, कारण जगत में होती है। ये तो जो आत्माएं प्रगत है जिन्होंने चौथी भूमिका को जिन्होंने पार कर लिया है, और जो पांचवी, छठवीं, सातवीं ऐसी भूमिका में जो लोग हैं उनके लिए ये संभव होता है कि उनकी इच्छाएं या वासनाएं अगर रहेगी भी थोड़ी बहुत, तो वो फलद्रूप नहीं होती है, उसको कृति में नहीं लाया जाता है। सॉरी। इसमें नीचे बहुत बड़ा एक अर्धवर्तुल हम आप देख रहे हैं, हाफ सर्कल। इसका करस्पॉन्डिंग इसके जैसा टिफिन लेक्चर में भी दिया था कि पूरा संसार, तीनों जगत जो है, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों जगत ये हाफ सर्कल में समाये हुए हैं। और ये जो आप ABCDEF देख रहे हैं, ये सभी तरह की आत्माएं, सभी जीवात्माएं, ऑल जीवात्मा एंड ऑल बीइंग्स। बीइंग्स किस लिए? कि साइंस की दृष्टि से पत्थर धातु में कोई जान नहीं रहती है इसलिए उसको बीइंग्स कहा जाता है। परंतु बाबा के इसमें स्पष्टीकरण में हमने देखा है कि पत्थर योनि है, धातु योनि है। तो इसीलिए सारे जीवात्माएं, सभी भूमिका के सभी साधक, ये सब कुछ, और तीनों जगत, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, ये सब कुछ परमात्मा में समाया हुआ है। ये गोला में सब कुछ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, और इस जो भी है ये इसके अंदर है। तो इसका आगे बाबा ने इतना सुंदर स्पष्टीकरण दिया है। हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उसको देखते हैं। किसी को कुछ नहीं समझ में आता है या मैं कुछ नहीं समझा पाई तो आप बता देना, इसको वापस से देखेंगे या कोई और उसको समझा देगा। 1-2 मिनट मुझे माफ करना। यहाँ बादल बहुत छाए हैं, पूरा अंधेरा छा गया है बाहर पूरा काला काला हो गया है। ऐसे साथ साथ ही करना पड़ेगा आपको। मैं आगे 1 to 0 वाला है ना वो आप जरूर पढ़ लेना, इसमें स्पष्टीकरण भी साथ में देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थैंक यू। जैसा हमने बात किया था ना केतकी, हेलो केतकी, 50 नंबर में आप पढ़ लेना 50 में, क्योंकि इसको क्या ये आकृति के साथ उसको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा ना, तो साथ साथ जाएंगे। थैंक यू, कोई बात नहीं। अब थोड़ा वो सिरप लिया ना तो ठीक होगा। ये बादल बहुत है ना इसकी वजह से ये ब्रोंकाइटिस दमा थोड़ा ज़्यादा तकलीफ देता है। बारिश हो रही है क्या वहाँ पर? यहाँ थोड़ा बारिश, बूंदाबांदी सब है। आपको सबको सुनाई दे रहा है ना बराबर? आई होप रिकॉर्डिंग भी बराबर हो रहा होगा। तो फ्रॉम A to F आर ऑल आत्मास इन परमात्मा। ये हमने देखा कि सभी जो आत्मा है, जीवात्मा है, ये परमात्मा में है। कोई भी चीज, कोई भी आत्मा परमात्मा के बाहर नहीं है। सब कुछ परमात्मा में है और सभी में परमात्मा है। जैसे हमने देखा कि जो ऊर्जा है वो सब में है, परमात्मा सभी में है। इसीलिए परमात्मा मतलब प्रेम, इसलिए वो अनंत प्रेम भी सब में मौजूद है। दोनों को हम को रिलेट करते जा रहे हैं। वहां पर भी बहुत सुंदर सुंदर हम देख रहे हैं प्रेम किताब का भी, और यहाँ पर भी वो को मतलब बाबा ने बराबर फिटिंग कर दिया। जो वहां पर पढ़ रहे उसका यहाँ पढ़ रहे वहां पर, दोनों भी साथ साथ सेम स्पष्टीकरण है, इंटरलिंक्ड है और ज्यादा उसमें समझ में आता है। ए इज द आत्मा दैट इज नॉट कॉन्शियस ऑफ शरीर। ये टाइप का जो आत्मा है जो एकदम छोटा दिखा है, वो अपने शरीर के बारे में
उसको कोई भान नहीं है, चेतना नहीं है। एक किसको कहा जा सकता है? पत्थर योनि, धातु योनि को ये कहा जा सकता है। जय बाबा अमृत जी। प्राण एंड मन, ये जो आत्मा है, ये टाइप का आत्मा, इसको अपना शरीर, स्थूल शरीर, अपना सूक्ष्म शरीर, मनोदेह, किसी के भी बारे में कोई भी चेतना नहीं है, भान नहीं है। नॉर ऑफ इटसेल्फ, ना ही उसको स्वयं का भान है या चेतना है। एंड हैज, उसे ये भी पता नहीं कि मैं जीवित हूँ, मैं आत्मा हूँ। एंड हैज नॉट द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रॉस सटल एंड मेंटल वर्ड्स नॉर ऑफ परमात्मा। ये टाइप की जो आत्मा है, छोटा सा, सबसे छोटा गोला दिख रहा है परमात्मा के बड़ा अर्धगोल में, पहले नंबर का, बिल्कुल, थैंक यू कीर्ति जी। ये देखो, ये हाफ सर्कल में नीचे बॉटम में लेफ्ट साइड में ये लिखा है। तो ये ऐसी आत्मा है, उसे पता नहीं कि मैं आत्मा हूँ। उसे स्थूल जगत, कारण जगत, मनोजगत, सूक्ष्म जगत, कोई भी जगत का कोई अनुभव नहीं है। ना ही उसे कोई चेतना है, ना ही उसे कोई अनुभव है, ना ही वो स्वयं को जानता है। मतलब ये कौन है? पत्थर, धातु। ठीक है ना, बराबर है ना? मैं सही कह रहे ना? बराबर बोल रहे, गलत तो नहीं बोल रहे ना? आगे, बी इज द आत्मा दैट इज कॉन्शियस ऑफ शरीर बट नॉट कॉन्शियस ऑफ प्राण एंड मन नॉर ऑफ आत्मा। ये बी टाइप का जो आत्मा है, वो अपने शरीर के प्रति तो सचेत है, जैसे कि कीड़ा मकोड़ा है ना, परंतु उसको ना ही प्राण जगत, सूक्ष्म जगत या मनोजगत या अपना स्वयं का, आत्मा का, कि मैं आत्मा हूँ, मुझ में जान है, मैं जीवित हूँ, ऐसा कोई उसको कॉन्शियसनेस, भान नहीं है, चेतना नहीं है। बी इज द आत्मा दैट इज कॉन्शियस ऑफ शरीर, शरीर के प्रति वो सचेत है, परंतु उसको प्राण मन के प्रति वो सचेत नहीं है, ना ही आत्मा के प्रति सचेत है। बी हैज एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड बट हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ सटल मेंटल वर्ल्ड नॉर ऑफ परमात्मा। ये जो बी है, इसे अपने शरीर का तो भान है, चेतना है। जैसे आप पकड़ने जाओ मच्छर को या चींटी को या कॉकरोच को, तो उसको चेतना होती है, ये भाग जाता है। मतलब अपने, उसको भूख लगती है तो अपने खाने के लिए तो वो स्वयं दौड़ भाग करके खाना अपना खा लेता है, जो भी भक्ष्य है। तो वो स्थूल जगत में रहता है, उसका स्थूल शरीर है, इसके लिए उसको शरीर का तो चेतना है, परंतु उसको सूक्ष्म जगत, मनोजगत का चेतना नहीं, उसका कोई अनुभव भी नहीं है, और ना ही उसको परमात्मा का कोई अनुभव है। आगे सी टाइप की आत्मा जो है, सी इज द आत्मा दैट इज कॉन्शियस ऑफ प्राण, मतलब सूक्ष्म जगत के अनुभव। सी इज द आत्मा दैट इज कॉन्शियस ऑफ प्राण बट नॉट कॉन्शियस ऑफ शरीर एंड मन। ओके, आई एम सॉरी, मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, नहीं तो इसको थोड़ा और अच्छा समझाया जा सकता था। मतलब उसका उदाहरण देके कि किसके बारे में मैं आज आप लोगों की मदद चाहूँगी। तो गांगड़े सर यदि हम में है उपस्थित, देशपांडे भाऊ, कठाड़े काका, और कोई आगे आता है, नीलम, तो आप भी इसमें मदद करना, ठीक है ना? तो सी टाइप की जो आत्मा है, तो अभी बी टाइप की आत्मा में मुझे ऐसा लगता है कीड़ा मकोड़ा, जलचर, पंछी से लेके ये सब इसमें बी टाइप में आ जाएंगे। सी इज द आत्मा, क्योंकि इसको हम कोरिलेट अगर करते हैं तो पहले एक लेक्चर में बाबा ने ये एक्सप्लेन किया था, क्लियर किया था कि चेतना का विकास धीरे धीरे कैसा होता है, कि जो पत्थर योनि में कोई चेतना नहीं होती है और ये लैटेंट रूप में, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, धातु योनि में नहीं होती है। यह चेतना धीरे धीरे बढ़ के कैसे होती है और कौन सी भूमिका में चेतना विकसित होने के बाद, जैसे इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, ये सब चीज़ें डेवलप
धीरे धीरे, या प्राणी है तो उनको एक इंस्पिरेशन रहता है, किस टाइप की चेतना उनकी विकसित होने के बाद कौन सा गुण विकसित होता है, इसका हमने एक को रिलेटेड देखा था। बिल्कुल यही बाबा ने यहाँ ग्राफिकल फॉर्म में दिया है, तो उसके साथ इसको कोरिलेट करना। सी इज द आत्मा दैट इज कॉन्शियस ऑफ प्राण बट नॉट कॉन्शियस ऑफ शरीर एंड मन नॉर ऑफ आत्मा। सी टाइप की आत्मा जो है वो सूक्ष्म के प्रति, प्राण के प्रति सचेत रहती है, परंतु शरीर और मन के प्रति अचेत रहती है, ना ही उसको आत्मा के बारे में पता होता है। जब सप्त भूमिका में साधक प्रवेश करता है तो जब उसका स्थूल जगत का भान कम होने लगता है, चेतना कम होने लगती है, वो सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है, तब उसको स्थूल का कोई ये नहीं रहता है, ना ही उसको ना ही उसे मनोजगत की प्रेरणा रहती है, भान रहता है, क्योंकि मनोजगत में अभी तक उसने प्रवेश नहीं किया होता है और सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत उसका छूट गया है। स्थूल जगत वो साधक का छूट गया है और उसने दूसरी भूमिका में, तीसरी भूमिका में जो साधक रहते हैं वो सूक्ष्म जगत में रहते हैं, तो उनको स्थूल जगत उन्होंने पीछे छोड़ दिया, वो आगे चले गए, लेकिन उनको सूक्ष्म जगत की चेतना रहती है, लेकिन मनोजगत की नहीं, क्योंकि उतना वो विकसित अभी नहीं हुए हैं। वो तो चौथी भूमिका के पश्चात होता है, पांचवी भूमिका वालों को होता है। दिस सी टाइप आत्मा जो है हैज एक्सपीरियंस ऑफ द सटल वर्ड बट हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ ग्रॉस एंड मेंटल वर्ड्स नॉर ऑफ परमात्मा। अब ये थोड़ा पेचीदा है, मुझे ईमानदारी से बोलना पड़ेगा कि मैंने पढ़ाई भी नहीं की और इसका अभ्यास नहीं किया, और एकदम से मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है कि ये जो मैं कह रही हूँ इसको बराबर कोरिलेट कर रहे कि नहीं कर रही हूँ। तो आगे जो बोल रहे हैं कि जो सी टाइप की आत्मा है उसको सूक्ष्म जगत का अनुभव होता है, परंतु यहाँ बाबा कहते हैं कि उसको स्थूल जगत का अनुभव और मनोजगत का अनुभव होता नहीं है, और ना ही उसे परमात्मा का अनुभव होता है। सी वह आत्मा है जिसे प्राण की चेतना रहती है, किंतु शरीर और मन की चेतना नहीं रहती और न आत्मा की चेतना रहती है। उसे प्राण भुवन का अनुभव रहता है, किंतु अन्न और मन भुवनों का अनुभव नहीं रहता और न परमात्मा का अनुभव रहता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सूक्ष्म जगत में उसकी 50% वासनाएं कम हो चुकी होती है, 50% उसमें घटौती होती है जो उसके स्थूल शरीर में होती है, और जो 50% वासनाएं उसकी बची रहती है उनको पूरा करने के लिए उसको स्थूल जगत का, स्थूल माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है, किंतु केवल इच्छा भर करने से, कल्पना से, सूक्ष्म रूप से वह अपनी वासनाओं को, इच्छाओं को पूरा करता है। याद आ रहा है आप लोगों को ये पिछले लेक्चर का? डी, अब उसको परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं, क्योंकि आगे अभी उसकी जर्नी काफी बाकी है। डी इज द आत्मा दैट इज कॉन्शियस ऑफ मन। अब ये डी मतलब उस भूमिका के साधक है जो छठवीं भूमिका में है, सातवीं भूमिका में है। डी इज द आत्मा दैट इज कॉन्शियस ऑफ मन। मन के प्रति या कारण जगत में वो रहते हैं, अपने कारण शरीर के प्रति सचेत रहते हैं, तो उनको मन का चेतना रहती है, बट नॉट कॉन्शियस ऑफ शरीर एंड प्राण। शरीर मतलब स्थूल और प्राण मतलब सूक्ष्म, नॉर ऑफ आत्मा, क्योंकि ये सारा उनका पीछे छूट गया है। वो सप्त भूमिका में बहुत आगे निकल चुके हैं और ये सब पीछे उन्होंने छोड़ दिया है। स्थूल चेतना, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, ये पीछे छोड़ के इन्होंने कारण जगत में प्रवेश किया है। डी हैज एक्सपीरियंस ऑफ द मेंटल वर्ल्ड। उसको जो सूक्ष्म जगत है उसका अनुभव है, बट हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ ग्रॉस एंड सटल वर्ड्स नॉर ऑफ परमात्मा। इस अवस्था में अब
कारण जगत में रहकर, मनोदेह में रहकर वो स्थूल जगत का अनुभव नहीं लेते हैं, सूक्ष्म जगत का अनुभव नहीं लेते हैं, केवल कारण जगत में ही रहते हैं और ना ही उनको परमात्मा का अनुभव हुआ होता है। तो सी वो है जो सूक्ष्म जगत में है, डी वो है जो कारण जगत में है। अब ई का बारे में देखते हैं। ई इज द आत्मा, अच्छा डी, द वह आत्मा है जिसे मन की चेतना रहती है, किंतु शरीर और प्राण की चेतना नहीं रहती और न आत्मा की चेतना रहती है। उसे भुवन का अनुभव रहता है, किंतु किंतु अन्न और प्राण भुवनों का अनुभव नहीं रहता। भुवन मतलब यहाँ पर कारण भुवन या मनोभुवन, मन भुवन का अनुभव, मन भुवन का अनुभव रहता है, किंतु अन्न और प्राण भुवनों का अनुभव नहीं रहता और न परमात्मा का अनुभव रहता है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी वो द्वैत में है, उसका अद्वैत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उसके थोड़े से संस्कार अभी भी बचे हैं, मन का नाश नहीं हुआ है, उसका अहम थोड़ा भी क्यों नहीं, पृथकत्व का जो भाव है वो अभी भी उसमें मौजूद है। इसके लिए वो स्वयं अभी मैं ही परमात्मा हूँ, ये अनुभव उसको अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए इन लोगों को परमात्मा का अनुभव नहीं है। आगे चलते हैं। ई इज द आत्मा, देख रहे हैं ना राइट से 2 नंबर के परमात्मा के बड़े सर्कल में वो है। ई इज द आत्मा दैट इज नॉट कॉन्शियस आइदर ऑफ शरीर, प्राण और मन। देखो हाँ, अभी तक कोई स्थूल का भाव सचेतना थी, किसी को सूक्ष्म की थी, किसी को मनोजगत की थी, लेकिन ई मतलब ये ऐसी आत्मा है जो स्थूल सूक्ष्म कारण किसी भी भुवनों के प्रति वो सचेत नहीं है, वो किसका भी उसको चेतना नहीं है, वो कोई भी, ना ही स्थूल शरीर, ना ही सूक्ष्म शरीर, ना ही कारण शरीर की उसको चेतना है, बट इज कॉन्शियस ऑफ आत्मा, परंतु आत्मा के प्रति वो सचेत है, उसे मालूम है मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है। ये कौन सी अवस्था है? ये वह अवस्था है जहाँ आत्मज्ञान साधक ने प्राप्त किया है। जब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब उसे मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। वो परमात्मा को सामने देखता है, परंतु अभी तक उसका परमात्मा से सायुज्य नहीं हुआ है, मिलन नहीं हुआ है, वो एक नहीं हुआ है, उसने ये अनुभव नहीं किया है कि मैं ही परमात्मा हूँ। ये वह अवस्था है। He does not experience gross subtle and mental worlds, but experiences परमात्मा। अब यहाँ पर वो स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत का अनुभव नहीं ले रहा है, ना ही उसको अपने स्थूल शरीर और कारण जगत के प्रति चेतना है, परंतु वो परमात्मा का अनुभव ले रहा है, इसलिए कि उसको समझ में आ रहा है परमात्मा दिख रहा है और उसको पता है कि वही परमात्मा का मैं अंश हूँ। ये अवस्था है। अब एफ लास्ट, एफ इज द आत्मा दैट इज कॉन्शियस ऑफ शरीर, प्राण एंड मन एंड ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ आत्मा। देखिए अब ई में वो परमात्मा का अनुभव कर रहा है, किंतु उसे शरीर, मन और प्राण तीनों का भान नहीं है, चेतना नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे आप लोग बताइए? कोई बताएगा प्लीज? मैं आज चाहती हूँ ग्रुप में से कोई इसका जवाब दे दे। जय बाबा। निर्वाण तो मैं नहीं जानती हूँ, पर मुझे ये मालूम है कि यह मजहूब अवस्था है। यह मजहूब अवस्था हो सकती है कि उसको परमात्मा को तो उसने अनुभव कर लिया है, किंतु उसको ना ही ये जगत का भान है, ना अपने शरीर का भान है, ना ही स्थूल सूक्ष्म, ऐसा मुझे लग रहा है। जय बाबा। नील जी बोलिए। बोलिए ना नील जी, आप बोलिए। आप माइक खोल के जय बाबा तो कर रहे, आगे बोलिए ना। हाँ हाँ ठीक है। जय बाबा। पद्म और भाऊ बोला।
हाँ वही, हाँ, थैंक यू नंदराम जी। हाँ। आगे बाब एफ है। एफ इज द आत्मा दैट इज कॉन्शियस ऑफ शरीर प्राण एंड मन एंड ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ आत्मा, एक्सपीरियंसेस ग्रॉस सटल एंड मेंटल वर्ड्स एंड ऑल्सो परमात्मा। ये फाइनल है और ये सबसे बड़ा गोला है। तो ये एफ, ये ऐसी आत्मा है कि जिसे एक साथ स्थूल सूक्ष्म प्राण, ये सभी तीनों जगतों का, तीनों शरीर का अनुभव है, साथ में उसे आत्मा का भी अनुभव है, साथ में उसे परमात्मा का भी अनुभव है, और ये सभी जगतों को अनुभव भी कर रहा है। वो स्थूल जगत में भी है, सूक्ष्म में भी है, कारण जगत में भी है, और वो परमात्मा में भी मौजूद है, सब में स्थित और सभी का अनुभव कर रहा है। ऐसा केवल सद्गुरु हो सकता है। मतलब यहाँ पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात उसने अपना देह का चेतना, इस संसार की चेतना कायम रखी है, और इसीलिए ये सद्गुरु के बाबा ने यहाँ कोई नहीं लिया है कि ये सद्गुरु है, कि ये मजहूब है, कि ये फोर्थ प्लेन वाला है, ये बाबा ने कुछ नहीं लिया है। बाबा ने केवल ये समझा है कि वो आत्माएं ऐसी होती है, जो स्थूल शरीर में है उनको स्थूल जगत का भान होता है, जैसे हम लोग हैं। हमें सूक्ष्म जगत और कारण जगत का कोई अनुभव है? बिल्कुल नहीं है। हमारे शरीर में ये स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी है, पर हमको उसकी चेतना है? नहीं है। हमारे अंदर आत्मा है, पर उसकी चेतना हमें है? नहीं, हम जानते हैं। परमात्मा है, पर उसको ना ही अनुभव कर रहे हैं, ना ही उसकी चेतना है। यह अवस्था हमारी है, जो कि बी नंबर है। मनुष्य बी नंबर में है। सी नंबर मतलब अब जो सप्त भूमिका है ईश्वर साक्षात्कार तरफ जाने वाली, वो सप्त भूमिका पे जो साधक है, जिसने स्थूल जगत का भान छोड़कर सूक्ष्म में प्रवेश किया, वो सी आत्मा है। सूक्ष्म स्थूल का सब छोड़कर जिसने कारण शरीर में प्रवेश किया, वो डी है। मतलब 5th 6th 7 स्टेप्स हो सकता है। और ई जो है, इसने ईश्वर को देख लिया, ईश्वर को एक हो गया, लेकिन उसको ना ही अपना भान है, ना संसार का भान है, ना ही उसको स्थूल शरीर कारण जगत का भान है, ना अनुभव है, ना ही अपने आत्मा की चेतना है। आत्मा की चेतना है, सॉरी, परंतु उसको परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा का अनुभव है, आत्मा की चेतना है। मैं रिपीट करती हूँ, परमात्मा का अनुभव है, आत्मा की चेतना है, परंतु स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत का उसको कोई चेतना नहीं। यह मजहूब हो सकता है। और एफ, जिसे स्थूल सूक्ष्म कारण जगत का अनुभव भी है, परमात्मा का भी अनुभव है, आत्मा स्थूल सूक्ष्म कारण जगत और आत्मा सभी का उसको चेतना है, ऐसा केवल सद्गुरु है। तो ये एफ जो है, ये सद्गुरु है। ये सब में किसमें, ये सभी जो है, ये किसमें समाहित है? परमात्मा। परमात्मा में जैसा जीवात्मा है, परमात्मा में जैसा सप्त भूमिकाओं के साधक है, परमात्मा में सद्गुरु भी है, मजहूब भी है। ए बी सी डी आर इन परमात्मा। बाबा कहते ए बी सी डी। डी मतलब जिसने अभी तक परमात्मा का अनुभव नहीं किया, वहां तक के 6वीं भूमिका तक के लोग परमात्मा में है, बट आर नॉट कॉन्शियस ऑफ आत्मा, सेल्फ। स्वयं के बारे में, आत्मा के बारे में वो सचेत नहीं है। वो परमात्मा में है, स्थित है, मौजूद है, परंतु वो आत्मा के बारे में सचेत नहीं है। एक्सपीरियंसेस ग्रॉस सटल एंड मेंटल वर्ड्स एंड ऑल्सो एंड हैव नॉट द एक्सपीरियंस ऑफ परमात्मा। ये जो ए बी सी डी है, डी तक के लोग जो है, ए मतलब पत्थर धातु, बी मतलब इंसान, सी और डी मतलब सप्त भूमिकाओं पे 6वीं भूमिका तक के आत्मा। ये ए बी सी डी चारों लोग जो है, ये सभी परमात्मा में है, परंतु
उनको स्वयं के बारे में, स्वयं के असली रूप के बारे में, परमात्मा के बारे में वो सचेत नहीं है, और उनको परमात्मा का अनुभव नहीं है। अब परमात्मा का अनुभव होना क्या होता है कि मैं ही परमात्मा हूँ ये जानकर मैं सब में हूँ, स्थित हूँ और सभी मुझ में स्थित है, ये अनुभव करना। ये अनुभव अभी तक उनको नहीं मिला, मतलब उनको गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर साक्षात्कार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। ई एंड एफ आर लाइकवाइज इन परमात्मा। इसी प्रकार जैसे ए बी सी डी है, उसी प्रकार ई और एफ भी परमात्मा में मौजूद है, बट आर कॉन्शियस ऑफ आत्मा एंड एक्सपीरियंस परमात्मा। ये और एफ भी परमात्मा में है, परंतु वो आत्मा के बारे में सचेत है और परमात्मा को भी अनुभव कर रहे हैं। द ई स्टेट ऑफ आत्मा इज द गोल ऑफ आत्माज। सभी आत्माओं का एकमात्र उद्देश्य क्या है? ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करना। ई स्टेट मतलब क्या है? ईश्वर साक्षात्कार, उसकी प्राप्ति करना, ईश्वर को देखना, ये सभी आत्माओं का लक्ष्य होता है। सो द सम एंड सब्सटेंस इज ये अनकॉन्शियस ऑफ शरीर, प्राण एंड मन in order in order to attain the state of E, also unconscious of sharir, pran and man, has necessarily to pass through, बहुत सुंदर दिया यहाँ बाबा ने, the states of B, C, D, कॉन्शियस ऑफ शरीर, प्राण एंड मन। काश मेरे पास कुछ ब्लैक बोर्ड और ये रहता था, तो बाबा ने यहाँ ये दिया है। ये सबका इन नटशेल सारांश ये है, इसका तथ्य ये है, ये जो है, जो कि अपने शरीर, प्राण और मन तीनों के प्रति अचेत है, आत्मा के प्रति अचेत है, परमात्मा का उससे अनुभव नहीं है, वह ई स्टेट, ये वाला, अरे ये स्क्रीन शेयर हटा दिया बेटा तुमने केतकी? जय बाबा, स्क्रीन शेयर रहने, हाँ 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 है क्या? अरे सॉरी, हाँ हाँ, इसको मेहरा है क्या? मेहरा को थोड़ा को होस्ट बना सकते क्या आज? मेहरा थोड़ा केतकी को हाँ हाँ जय बाबा, इसको भी को होस्ट बना दीजिए और वो रहने दीजिए थोड़ा। हाँ, तो बाबा यहाँ कहते हैं ये जो है उसे शरीर, मन, प्राण किसी का भी भान नहीं है। वो ये अवस्था प्राप्त करने के लिए, ये अवस्था ऐसी है, ये अवस्था में भी शरीर, प्राण और मन के बारे में वो अचेत है, परंतु उसको अनुभव है परमात्मा का। तो ये जो है ये बनने के लिए इसको जरूरी है कि वो बी सी डी तीनों अवस्था में से गुजर जाए। आप देख रहे हैं, आप थोड़ा एरो करके बता दीजिएगा केतकी जी। देखो ये है पहला लेफ्ट में, इसको शरीर, मन, प्राण किसी का भी, थोड़ा ऊपर लीजिए, नहीं लेफ्ट में पहला गोला में पहला ए, हाँ, ये ए को शरीर, मन, प्राण किसी का अनुभव नहीं है, ना ही आत्मा की चेतना है, ना ही परमात्मा का अनुभव है। इससे ई बनने का है, अभी राइट में लीजिए, अब ई बनने का, जो कि ई को भी शरीर, मन, प्राण की चेतना नहीं, मतलब ए जैसा ही है, परंतु ई को परमात्मा का अनुभव है। ये परमात्मा का अनुभव ए को होने के लिए उसको जरूरी है वो बी, सी और डी ये तीनों अवस्थाओं में से गुजर जाए। ना ही मजहूब को शरीर, मन, प्राण का होश है, चेतना है, ना ही जीवात्मा, फर्स्ट जीवात्मा को,
तो पहला जीवात्मा जो है उसे परमात्मा का अनुभव करने के लिए बी सी डी ये तीनों अवस्था में से गुजरना पड़ता है। ये बी सी डी क्या है? जिनको शरीर, मन और प्राण की चेतना है। समझ में आया? आगे चलते हैं। ऑल आत्माज आर इन परमात्मा। सभी आत्माएं, सभी, वन एंड ऑल, एक भी एक्सेप्शन नहीं, सभी आत्माएं, सभी जीव परमात्मा में है। परमात्मा इज इन्फिनिट। परमात्मा अनंत है। इन द इन्फिनिट परमात्मा, जो अनंत परमात्मा है उसमें आर इन्फिनिट आत्मा। जो अनंत परमात्मा है उसमें अनंत आत्माएं हैं। ये सारी आत्माएं हैं। ए में कई सारी आत्माएं हैं, बी स्टेट में कई सारी आत्माएं में, सी अवस्था में कई सारी आत्माएं। ये सभी आत्माएं परमात्मा में है। परमात्मा अनंत है। ऐसे अनंत परमात्मा में अनंत आत्माएं मौजूद है। देयरफॉर ये इज इटर्नली इन्फिनिट। ऐसा होने के कारण ये जो है अनंत है, वो भी अनंत है, शाश्वत रीत्या अनंत है। नित्य अनंत है। बी इज इन्यूमरेबल, मतलब बहुत है, एंड कंप्राइजेस द ग्रॉस मैनिफेस्टेशन फ्रॉम अ स्पेक ऑफ डस्ट टू ह्यूमन बींग्स इंक्लूसिव। जैसे कि हमने देखा कि ये जो है, सॉरी, आई एम सॉरी, हमको पूरा एक बार पीछे जाना पड़ेगा। हम जिसे ये मतलब हम पत्थर धातु योनि समझ रहे थे। आई एम रियली सॉरी बाबा, मैं पढ़ाई करके नहीं बैठी इसका परिणाम है। अभी पढ़ते पढ़ते दिमाग की बत्ती जला रहे बाबा। जिसको हम पत्थर धातु योनि समझ रहे थे, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आप प्लीज नोट करिए। ये मतलब पत्थर और धातु योनि नहीं है। अब एंड में जब हम पढ़ रहे तब समझ में आ रहा है, ये ईश्वर की वो अवस्था है, परात्पर परब्रह्म अवस्था है, जिसमें वो गहरी निद्रा में है। वो ना ही आत्मा को अनुभव कर रहा है, ना ही कोई जगत को अनुभव कर रहा है, ना ही उसे स्वयं का अनुभव है कि मैं परमात्मा हूं। वो अनंत है, लेकिन उसको उसकी चेतना नहीं है। वो चेतना होने के लिए ये को मतलब परात्पर परब्रह्म अवस्था को बी सी डी अवस्था में से गुजरना पड़ता है, तब वो सचेत रूप में अपने स्वयं के असली रूप को जान सकता है। नाउ दैट इज करेक्ट। तो ये जो है ये पत्थर धातु योनि नहीं है, बल्कि बी जो है वो परमात्मा से जो जीवात्मा अलग होके और फिर उसने सारी इवोल्यूशन कंप्लीट करके मनुष्य योनि तक की जो अवस्था है वो बी अवस्था है। अभी सही है, कभी मैं गलत होती है तो कब आप लोग में से कोई तो करेक्ट किया करो। नेहा जी नहीं है क्या? तो बी वह अवस्था है कि जो इवोल्यूशन की पूरी प्रोसेस मतलब बी है। अब बी ये जो लास्ट समरी बाबा ने दी है वो पढ़ने के पश्चात ये दिमाग की बत्ती जल गई है। हालांकि बाबा ने यहाँ परात्पर परब्रह्म, ईश्वर, मजहूब ये कहीं भी दिया नहीं है, पर अब ये पढ़ने के पश्चात इसका अर्थ समझ में आ रहा है। यही तो अपना उद्देश्य है ऑनलाइन रीडिंग का। चलो कोई बात नहीं है, गलती अभी सुधार दी, ये अच्छा है कि आई रिपीट इट। ये मतलब परात्पर परब्रह्म अवस्था, परमात्मा की वो अवस्था कि जहाँ वो गहरी निद्रा में है, जिसे बाबा ने टिफिन लेक्चर में क्या कहा है, बेभान भगवान, कि जिसे पता नहीं मैं भगवान हूं, इतनी अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत प्रेम मुझ में है। अब बी इज इन्यूमरेबल। बी स्थिति में असंख्य आत्माएं हैं एंड कंप्राइजेस द ग्रॉस मैनिफेस्टेशन फ्रॉम अ स्पेक ऑफ डस्ट टू ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूसिव।
जो इवोल्यूशन, उत्क्रांति की स्थूल रूप में उत्क्रांति या स्थूल प्रगटीकरण, मैनिफेस्टेशन मतलब प्रगटीकरण, ये स्थूल रूप में जो प्रगटीकरण है, एक डस्ट मतलब पत्थर योनि समझ सकते हैं, ये धूलिकण, एक माइक्रो आत्मा बाबा ने वहां पर अति सूक्ष्म कहा है, वो धूलिकण से लेके इंसान तक ये सब इसमें इंक्लूसिव, सभी का समावेश परिवेश उसमें है बी आत्मा में। सी कंप्राइजेज अ लिमिटेड नंबर ऑफ सटल कॉन्शियस आत्माज। सी वह है जो बहुत सीमित नंबर है, सीमित मात्रा में वह आत्माएं हैं जो कि सूक्ष्म का उनको चेतना है, सूक्ष्म जगत की चेतना उनको है। स्थिति में सीमित संख्या में आत्माएं होती है जिन्हें प्राण की चेतना रहती है, सूक्ष्म जगत की चेतना उन्हें रहती है। डी कंप्राइजेज ऑफ फ्यू, बाबा ने कहा है कई लाखों में से एक ऐसा पथ पर चलता है तो उसे सूक्ष्म जगत में वो प्रवेश करता है। जिन्होंने सूक्ष्म जगत में प्रवेश किया है उन आत्माओं से बहुत कम आत्माएं ऐसी रहती है कि जो आगे बढ़ के प्राण जगत में मनोजगत में उनका प्रवेश होता है। मनोजगत में जितनी आत्माएं जाती है उनमें से बहुत थोड़ी आत्माएं हैं जिनको ईश्वरी साक्षात्कार होता है। हमने इसका एक सुंदर उदाहरण बाबा ने दिया था कि गोताखोर, इसी किताब में दिया है, पॉल डाइवर गोताखोर, कि वो गोताखोर है तो कोई ऐसे समंदर में जाता है, वहीं का लुभावना दृश्य देख के वहीं खो जाते हैं। कोई लहरों पर ही अपने आप को उसकी का आनंद लेते हैं, कोई बहुत समंदर की गहराई में पहुंचते हैं। याद है आप लोगों को? बिल्कुल वही यहाँ पर बाबा ने ABCD के द्वारा समझाया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद आया होगा गोताखोर का उदाहरण। सो डी कंप्राइजेज ऑफ फ्यू, डी में वो आत्माएं हैं, बहुत कम आत्माएं जो कि मनोजगत के बारे में सचेत रहती है, मनो शरीर में होती है, कारण शरीर में रहती है, कारण जगत के बारे में 10 स्थिति में थोड़ी आत्माएं होती है जिन्हें मन की चेतना रहती है। ई कंप्राइजेस फ्यूअर स्टिल, ई में और भी कम आत्माएं होती है, द गॉड रियलाइज्ड आत्मास। जैसे हमने देखा कि मजहूब, कि उनको ईश्वरी साक्षात्कार तो हो गया परंतु फिर उनको अपने देह का, इस संसार की चेतना नहीं है, वो है ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त, बहुत कम हुए। ऐसे कई सारे ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त आत्माओं से बहुत बहुत कम है जो सद्गुरु बनते हैं। तो F आ गया जो मतलब सद्गुरु होगा। F comprises the 5 कुतुब्स, जो 5 कुतुब है। अच्छा, ई में भी गॉड रियलाइज है, गॉड रियलाइज तो है ही ई में। और ऐसे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त में से बहुत कम है, इनमें से 5 कुतुब होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं और परमहंस होते हैं। फर्स्ट स्थिति में 5 कुतुब, जीवन मुक्त और परमहंस होते हैं, ऐसा F होता है। अब मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं झमेला पूरा ABCDEF का? ये हमारी नर्सरी राइम है ABCDEF, आपको समझ में आ गई है? तो आगे की लेक्चर की तरफ चलते हैं। अभी कैसा करेंगे? ठीक है, केतकी जय बाबा। आपको अभी वह एक और शून्य जो है 83 नंबर को आप स्क्रीन शेयर करना। अब जब ये स्क्रीन शेयर करेगी तो आपको पढ़ने को होगा क्या? अच्छा, मैं इसको पढ़ के इसका हिंदी बोलती हूँ, फिर इसका थोड़ा विवेचन केतकी दे देगी, चलेगा ना केतकी? अब यहाँ आप देख रहे हैं ये आगे का 50 नंबर का लेक्चर है, इसका हेडिंग है द 1 एंड द 0, मतलब 1 और 0, इसके बारे में यहाँ पर दिया है। और आप जैसा कि देख रहे हैं एक बहुत बड़ा गोला है और ये गोले में लिखा है ऊपर द 0, केवल 0 नहीं लिखा, द 0 लिखा है, मतलब वह 0, स्पेसिफिक 0 है।
मतलब नथिंगनेस, या तो एवरीथिंग, जो भी आप, मतलब ये संसार है, ये भास है, माया है। इसके लिए वहां पर 2 और 2 4 और 2 6 और 8 ऐसे छोटे छोटे शून्य दिए है, बिंदु दिए है, और नीचे इल्यूजन दिया है। जो माया है, भ्रम है, भास है, ये जगत है, ये संसार है, ये मतलब ये बहुत बड़ा जीरो है। तो इन शॉर्ट बाबा क्या कहना चाह रहे हैं ये आकृति में, ये जो संसार है ये इट्स अ वेरी बिग जीरो। जैसे कि साइरस जी हमेशा अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, बड़ी पसंद है मुझे वो, नथिंग इज रियल बट ओनली गॉड, ऑल एल्स दैट वी फील्स रियल इज नथिंग बट जीरो, है ना। तो ये संसार जो है ये केवल जीरो है, भ्रम है, भास है, मायावी है, ये वास्तव नहीं है। तो वास्तव क्या है, इस जीरो को, इस इल्यूजन को, इस भ्रम को, इस माया को भेदता हुआ एक दिया है। ये एक जो है आप देख रहे, इस जीरो को भेदता हुआ खड़ा है, ना ही ये जीरो के पहले है ताकि वो 10 बना दे, ना ही इस जीरो के बाद है ताकि वो 1 बन जाए, परंतु ये एक जो है वो इस माया को भेद कर खड़ा है। द वन, वह एक, कौन एक है, उसको बाबा ने लिखा है एक 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 नंबर। ये जो एक बड़ा है, वो बड़ा एक में आप यदि बारकाई से देखेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे एक है। मतलब क्या है, रियलिटी मतलब वास्तव, मतलब क्या, फाइनल ट्रूथ, अंतिम सत्य, मतलब क्या, ईश्वर। तो यहाँ इस आकृति के माध्यम से बाबा कह रहे हैं कि केवल ईश्वर सत्य है, ये माया जो है वो भ्रम है, भास है, केवल जीरो है, नथिंग है, परंतु ये ईश्वर से निकला है और ईश्वर उसको भेद कर खड़ा है। यदि आप देखोगे तो इससे निकला हुआ है वो। आगे देखते बाबा क्या कह रहे हैं। गॉड इज जनरली स्पोकन ऑफ एज बीइंग वन। क्या कहते हैं हम हमेशा, ईश्वर एक है। आमतौर पर कहा जाता है कि परमात्मा एक है। वी यूज द टर्म वन एज बीइंग ऑपोजिट टू द मेनी। एक जो संज्ञा है इसको बहुतेरे के विरुद्ध में उपयोग किया जाता है। एक और अनंत, बहुत है तो एक रहेगा, इसका मतलब बहुत भी है। तो रिलेटिवली एक भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कुछ भी नहीं है। एक अगर हम बोलेंगे तो इसके साथ में बाकी का भी आ जाते हैं कि नहीं। तो वी यूज द टर्म वन एज बीइंग ऑपोजिट टू द मेनी। हम एक शब्द का उपयोग अनेक के विपरीत होने के अर्थ में करते हैं। वन वी नेम रियलिटी और गॉड, मेनी वी नेम इल्यूजन और क्रिएशन। ये जो एक है इसका नामकरण हमने क्या किया, इसको कहा ईश्वर, इसका नाम रख दिया ईश्वर। कई लोग जो है, जो पंडित है, जो शास्त्र में विश्वास करते हैं, वो बड़े बात करते हैं कि ईश्वर है नहीं। ठीक है भाई, नहीं है ना, कोई ऊर्जा है, हाँ है ना, उसी ऊर्जा को कुछ कहना है ना। आपका ये शरीर है, आपके शरीर को एक नाम दिया है। बिल्कुल उसी प्रकार ये जो ऊर्जा है, ये जो अनंत प्रेम है, अनंत शक्ति, आनंद, ज्ञान है, उसी एक का नाम हमने ईश्वर दिया है। वो नाम है, ये तो समझ में आना चाहिए ना कि ये ईश्वर का नाम है। कोई बहस करता है तो आप यही कह दीजिए कि हाँ वो उसका नाम है, ईश्वर उसका नाम है। किसका नाम है, वो अनंत ऊर्जा का, वो एक ही जो केवल स्वयं है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो केवल जो है, इज व्हाट इज, केवल अस्तित्व है, उसका नाम ईश्वर है। उसके सिवा और कोई नहीं, उसका नाम ईश्वर है। केवल जिसका अस्तित्व सही है वो केवल ईश्वर है। ये जो है उसका नाम ईश्वर है। तो ये जो एक है उसका नाम हमने दिया है ईश्वर,
और जो बहुत ज्यादा है, जो भास है, उसको हमने नाम दिया है निर्मिति, सृष्टि, है ना। एक को हम सत्य अथवा परमात्मा नाम देते हैं, अनेक को हम ब्रह्म अथवा सृष्टि का नाम देते हैं। However, strictly speaking, no number, not even one, can depict one who is indivisibly one without a second. जो कभी भी विभाजा नहीं जाता है, जिसका कोई दूसरा नहीं है, जो है वास्तव में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, एकदम तंतोतंत बोलना है तो उसे एक भी नहीं कहा जा सकता है। फिर भी सच कहा जाए तो कोई भी संख्या, यहाँ तक कि एक भी उस एक को नहीं दर्शा सकती। जो अखंड रूप से अद्वैत एक है, वो अद्वैत है, एक है। एक बोलने से भी उसे में बाकी नंबर आ जाते हैं, इसलिए वास्तव में उसको एक भी नहीं कहा जा सकता है वास्तव में, क्योंकि वो अविभाजित है, एक है, एकमेवा द्वितीय, अद्वैत है, तो उसको एक कहना भी सही नहीं है। Even to call this one is incorrect. इस एक को एक कहना भी सही नहीं है। यहां तक कि इस एक को एक कहना भी गलत है। क्यों? क्योंकि एक बोलेंगे तो उसके सामने और सारी इतनी अनंत संख्याएं दिखाई दे पड़ती है, इसलिए वो एक को भी एक नहीं कह सकते। यहाँ तक वो अद्वैत है, यहाँ तक वो अकेला है, केवल वो ही है और कुछ भी नहीं है। इस अस्तित्व है, वो केवल है। उसको एक कहना भी गलत है। We do not speak of the ocean as one. समंदर के बारे में हम क्या कहते हैं? अथांग सागर कहते हैं। एक सागर ऐसा कभी बोलते नहीं। सप्त सागर कहा जाता है, वो अलग है। इट जस्ट इज ओशन। जैसे समुद्र को हम क्या बोलते हैं? समंदर। वो केवल समंदर है, समुद्र वो है। द वन सिंपली इज। इस प्रकार ये जो अकेला एक ही है, जो वास्तव में है, केवल उसका अस्तित्व केवल उसी का अस्तित्व है, जो विभाजित नहीं होता है। वो कौन है? ईश्वर है। तो वो सिंपली, वो केवल है, इज, अस्तित्व उसका है। द वन इज वन कंप्लीट होल एंड साइमल्टेनियसली ए सीरीज ऑफ वंस विद इन वन। ये बड़ा सुंदर है। स्पेसिफिकली आप में कोई मैथमेटिक्स के होंगे तो उनको और भी उसका मजा आ जाएगा। वह एक पूर्णातिपूर्ण एक है, परिपूर्ण है, परफेक्ट वन। और साथ ही साथ वह एक के अंतर्गत एकों की श्रृंखला है। जैसे कहा कि एक के साथ फिर अनंत दिखने पड़ते हैं नंबर। वो एक है, पर एक के साथ ये एक की अनंत श्रृंखला है। ऐसा क्यों कहा होगा यहाँ पर? जैसा आप यहाँ एक दिखते हैं आकृति में, और ये एक के अंदर कई सारे एक है, तो जैसा ये एक परिपूर्ण है, होलसम है, वही पूर्ण है, साथ ही साथ उसमें उसी के अंदर ऐसे कई एकों की बड़ी पूर्ण श्रृंखला है। क्यों? क्योंकि जब उसने कोहम कहा तब जो सारे हम लोग बुलबुले पैदा हो गए, हम में भी वो है, मतलब हम भी एक ही है, और ऐसे सारे अगणित एक भी उस बड़े एक में है, उस एक में है। Illusion is a zero and simultaneously a series of zeros within the zero. जो है ये जीरो है, साथ ही साथ उस एक जीरो में अनगिनत कई सारे जीरो की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। अब आपको समझ में आ गया? ये जो बहुत बड़ा गोला के अंदर छोटे छोटे बिंदु है, वहां इल्यूजन लिखा है।
एक है परमात्मा, उसकी छाया अनंत, वो है ये जीरो, वो भी अनंत है। वो अनंत छाया में, माया में अनगिनत जीरो है। हम सारे जीरो हैं, हम सारे बुलबुले हैं। वो जो जीरो है, मतलब विश्व जो है, वो जो माया है, वो जीरो है। वो माया में ऐसे छोटे 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 कई अनगिनत जीरो है, मतलब परमात्माएं हैं, आत्माएं हैं। दिस जीरोस हैव नो वैल्यू। सेपरेटली इनकी कोई वैल्यू नहीं, एक जीरो की अपनी कोई कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है, एक्सेप्ट फॉल्स वैल्यू according to their position in relation to the one। इन जीरो की अपनी कोई अहमियत नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ये एक के आगे या पीछे जिस तरह से ये जीरो बने हैं, लगे हैं, उस प्रकार से उस जीरो की कीमत है। यदि ये जीरो एक के बाद में लगे हैं तो वो बनेगा 10। ये जीरो एक के पहले बनेगा, वो एक रहेगा एक। ऐसे कई सारे जीरो, ऐसे 7 जीरो लगेंगे एक के पश्चात, तो ये बनेगा 1 करोड़। तो ये जीरो की अपनी कोई वैल्यू है? अकेला एक जीरो दिख दिया, उसकी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। उसकी वैल्यू तय होगी एक के साथ वो कहाँ खड़ा है, इसके ऊपर उसकी कीमत तय होगी। इसके बारे में और बोलेगी। अभी आपको केत की कुछ बोलना चाह रहे। दीज जीरोस हैव नो वैल्यू एक्सेप्ट अ फॉल्स वैल्यू। ये वैल्यू कैसी है? भासात्मक, क्योंकि जीरो ही भास है, इसलिए जीरो की कोई भी कीमत है वो भाषात्मक कीमत है। अकॉर्डिंग टू द, इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से मत देखना, नहीं तो वो पूरा आपका और कंफ्यूजन हो जाएगा। The zero have no value except a false value. इसे false value कहा है, according to their position in relation to the one. In actual fact, the zeros have no existence. वास्तव में जीरो का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। Their existence is mere appearance in illusion, the big zero. उनका अस्तित्व जो है, वह अस्तित्व है ऐसा लगता है। कहाँ पर? जो बहुत बड़ा जीरो है, जो माया का बहुत बड़ा बबूला है, उस बबूले में, वो बहुत बड़े जीरो में ये जीरो है ऐसा लगता है, अपीयर होता है। वास्तव में वो है नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यथार्थ में शून्यों की कोई सत्ता नहीं है, उनकी सत्ता भ्रम में, ये भास में, अर्थात भारी शून्य में आभास मात्र है। ये केवल आभास है, भास है, वो वास्तव में नहीं है। यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सुंदर ऐसा 50 नंबर का लेक्चर पूर्ण होता है। आगे हम 51 नंबर, द वन ओरिजिनल एंड रियल नथिंग। तो इसके पहले मैं जरा दरवाजा बंद करती हूँ, सामने से आवाज आ रही है ड्रिलिंग की। और मैं केतकी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बोले, वो कुछ कहना चाह रही थी जीरो और वन के बारे में और बाबा का ये डिपिक्शन के बारे में। केतकी, जय बाबा। बहुत ही अच्छा बताया है। अब उसके बाद मुझे सच में कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं होती। आपको कहा था कि बाबा का जो इन्फिनिट नॉलेज है इसके बारे में, और भूत, वर्तमान और भविष्य, इसका जो ज्ञान बाबा को था, क्योंकि बाबा तो विज्ञान भूमि का, आपको तो पता है, हम सब ये पढ़ के ही आए हैं। तो सिर्फ उसके लिए मुझे एक सूझा जस्ट कि आप सभी को बाइनरी सिस्टम पता होगा, इससे इररिलेवेंट है, इससे कुछ भी उसका लेना देना नहीं है। लेकिन वो बाबा ने जो 0 और 1 मतलब एवरीथिंग एंड नथिंग, ये 2 नंबर लेके बताया है कि 0 मतलब इल्यूजन एंड 1 मतलब एवरीथिंग। तो इसके लिए, और 0 और 1 से ही बाइनरी सिस्टम तैयार होती है, वो मुझे बताना था। जस्ट मुझे एक एग्जाम्पल कि बाबा की बुद्धि का मतलब असीमितता का एक मुझे ऐसा
विचार लगा मुझे। एक्चुअली वो बिल्कुल सही नहीं है। मुझे पता है कि 0 मतलब ही नथिंग है एंड 1 मतलब, और एक 55th लेक्चर में भी ईज करके द नेम ऑफ द चैप्टर इज ओनली IS, वो भी बहुत सुंदर इस पे ये 0 और 1 के बारे में ही बताया है। तो जस्ट वो बाइनरी सिस्टम का मुझे बताना था, और फिर वो बाइनरी सिस्टम से ही कंप्यूटर की लैंग्वेज कैसे पता चली, और उससे इतना बड़ा हम Y2K बोलते हैं 2000, ये जो सेंचुरी है 21st सेंचुरी, तो जिसकी वजह से आज हम, मेहर कृपाताई मुंबई में है, मैं नागपुर में है, कोई अकोला में होगा, कोई वर्धा में होगा, कोई यवतमाल में होगा, तो हम ये सब जो मिल रहे हैं ये बाइनरी सिस्टम की वो जो उत्पत्ति और ये सब ये बाबा का ही बनाया हुआ है, ये समझ में आ जाता है। थैंक यू, जय बाबा। थैंक यू केतकी जी, जय बाबा। आगे हम चलते हैं। यदि समझो ये ठोक ठाक की आवाज यदि ज्यादा आ रही तो मुझे बताना जरूर। पता नहीं अभी रिकॉर्डिंग में क्या होगा। एक मिनट, ईयरफोन लगा देती हूँ वापस। अच्छा, एक और चित्र है आपके पास। 85 नंबर है क्या? आपको शेयर करूं? आपको ये स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, खिद कीजिए वापस। ग्रेट, थैंक यू सो मच, जय बाबा। अच्छा, अभी केतकी जी ये स्क्रीन शेयर कर रही है, आप देखना इस आकृति को। 51 नंबर का लेक्चर है। द वन, यहाँ पर भी द वन है, मतलब वह एक, द वन ओरिजिनल, जो कि मूल है, द वन ओरिजिनल रियल, वह वास्तव मूल नथिंग। वो क्या है? वास्तव में कुछ भी नहीं है। भाव ने इसको किया है एक मूल यथार्थ कुछ नहीं, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल करेंगे क्या इसको, तो थोड़ा और अच्छा दिखाई देगा, साथ में पूरी आकृति दिखाई देगी हॉरिजॉन्टल करने से मेरे ख्याल से। अच्छा, हाँ, एक बार इसको रख के बाद में हम जूम करेंगे। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर एक बार दिखाई देते हैं। ये आकृति आप देख रहे हैं, जिसमें लेफ्ट में बहुत बड़ा एक गोला है, जिसमें लिखा है ओरिजिनल रियल एवरीथिंग, मतलब परमात्मा, मूल वास्तव सब कुछ। अब इसके अंदर एक छोटा रेशा रेशा डॉट डॉट से एक सर्कल निकाला है, गोला निकाला है, उसको नाम दिया है ओरिजिनल रियल नथिंग, मूल वास्तव कुछ भी नहीं है। ये जो मूल वास्तव सब कुछ है, ये मूल वास्तव सब कुछ में मूल वास्तव कुछ भी नहीं है। जैसा हमने अभी 2 लेक्चर पहले देखा था, कॉन्शियसनेस में, चेतना में वो अनंत चेतना है। अनंत होने के कारण उसमें सब कुछ है। उसमें सब कुछ है मतलब उसमें अचेतना भी है। चेतना में अचेतना भी है। ये हमने देखा था 2 लेक्चर पहले, याद है आप लोगों को? प्लीज याद करिए, नहीं है तो बताइए। बहुत सुंदर था कि चेतना में अचेतना है, परंतु अचेतना में चेतना नहीं है, ऐसा वो लेक्चर था। तो बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ बाबा ने दिया है कि जो वास्तव वह सब कुछ है, उसमें वास्तव वह कुछ नहीं है, वो भी समाविष्ट। जब वो सब कुछ है तो सब कुछ में कुछ नहीं, ये भी समाविष्ट है। ये बड़ा सुंदर अनोखा मतलब। अब ये जो कुछ भी नहीं है, वास्तव कुछ नहीं में से डॉट डॉट करके एक ट्रायंगल, त्रिकोण जैसा निकला है, और उसमें
उसमें एक गोला दिया है बड़ा, उसको लिखा है क्रिएशन। ये जो सब कुछ मूल वास्तव सब कुछ में से जो मूल वास्तव कुछ नहीं है, ये मूल वास्तव कुछ नहीं में से निकले है डॉट 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 के ट्रायंगल के रूप में हमारे सृष्टि निर्माण हो गई है। मतलब सृष्टि की निर्मित ही कुछ भी नहीं में से है। मतलब सृष्टि तो कुछ भी नहीं है ही, कुछ भी नहीं है, जीरो है, जैसे कि हमने देखा। अब ये जो सृष्टि है उसको उसके अंदर दिया है फॉल्स एवरीथिंग। ये सृष्टि ही कुछ भी नहीं में से निकली है। जैसा हाथी का बच्चा हाथी होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा, वैसा इस नथिंगनेस में से, कुछ भी नहीं में से सृष्टि की निर्मित हुई है। ऐसा क्यों? एक कुछ भी नहीं क्या है? वो परमात्मा की छाया है। परमात्मा अनंत है, उसकी छाया अनंत है। ये छाया मतलब ये माया है। अब छाया का कोई वास्तव में अपना स्वयं का अस्तित्व होता है क्या? आप बताइए। नहीं होता है। इसीलिए इस सृष्टि का वास्तव में अस्तित्व है नहीं, ये भास है। इसलिए ये सब कुछ हमको लगता है, परंतु वो कुछ भी नहीं है वास्तव में। हमको जो लगता है ये सब कुछ है, ये दुनिया, ये फॉल्स है, गलत है, करेक्ट नहीं है, वास्तव नहीं है, असत्य है। और इसी सृष्टि को उन्होंने दूसरा लिखा है इनन्यूमरेबल नथिंग्स। ये सृष्टि मतलब क्या है? अनंत कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं में से यह सृष्टि निर्मित हुई है। जैसा कि आप, अरे आकृति कहाँ गई? जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, ये सब कुछ में से थोड़ा पोर्शन है कुछ भी नहीं, और ये कुछ भी नहीं में से सृष्टि की निर्मित हो गई। जैसे हमने बिल्ली का बच्चा बिल्ली, हाथी का बच्चा हाथी, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, वैसा कुछ भी नहीं में से निर्माण हुई सृष्टि। तो सृष्टि भी कुछ भी नहीं है। और ये कुछ भी नहीं में जो कुछ है वो अनंत है, इन्यूमरेबल है, अनगिनत है, वो भी कुछ नहीं है। जब सृष्टि अपने आप में कुछ भी नहीं है, तो उसके अंदर जो कुछ है वो भी कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? अब ये सृष्टि में से छोटे छोटे, क्या आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया क्या? ये छोटे छोटे टेम्पररी नथिंगनेस दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे 4 छोटे छोटे गोले आपको यहाँ दिखाई देंगे। ये छोटे छोटे, ये सृष्टि में से ये गोले निकल गए हैं। ये है एवरीथिंग। ये एवरीथिंग में से है, इसमें सब कुछ में समावेश है नथिंगनेस का, कुछ भी नहीं का। ये कुछ भी नहीं में से उत्पत्ति हुई सृष्टि की, ये रही सृष्टि। जब हाथी का बिल्ला हाथी, हाथी का बच्चा हाथी, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, वैसा कुछ भी नहीं में से सृष्टि की निर्मित हुई, तो सृष्टि भी कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं में जो कुछ है वो भी कुछ भी नहीं है। यदि जिसके अंदर है वही कुछ नहीं है, तो उसके अंदर जो भी है वो अनगिनत है। वो अनगिनत भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि कुछ नहीं है, तो इसके अंदर जो है उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है वास्तव में। और इसमें से ये छोटे छोटे अनंत निकले हैं, ये टेम्पररी नथिंगनेस, मतलब टेम्पररी कुछ भी नहीं, ये सृष्टि में से निकले हैं। अब आगे जाके हम लेक्चर को पढ़ते हैं। The original real everything is infinite and eternal. जो मूल वास्तव सब कुछ है वो अनंत है, शाश्वत है। Being everything, it accommodates within itself the original real nothing. वो सब कुछ होने के कारण अपने आप में जो मूल वास्तव नथिंग है, कुछ भी नहीं है, वो भी उसमें समाया हुआ है। Nothing is the shadow of everything.
ये नथिंग क्या है? कुछ भी नहीं क्या है? सब कुछ की छाया है। सब कुछ की छाया मतलब ईश्वर की छाया, ये कुछ भी नहीं है। द सब्सटेंस इनटू ब्रैकेट एवरीथिंग being infinite and eternal, its shadow must also be infinite and eternal. जो सब्सटेंस है, तत्व है, सब कुछ है, वो अनंत है, शाश्वत है। तो उसकी छाया जो है वो भी अनंत और शाश्वत होनी चाहिए। At times ऐसा है, at times the shadow appears to be small and at times to stretch into huge shapes. तो छाया कैसी होती है? कभी कभी वो बहुत छोटी दिखती है, छोटी लगने लगती है, और कभी कभी वो इतनी लंबी खींची जाती है। बट even when it seems to have disappeared, it is still within the substance latently. कभी कभी वो नहीं है ऐसा लगता है, गायब हो गई छाया ऐसा लगता है, परंतु वो जो तत्व है, तथ्य है, उसमें सुप्त रूप में विद्यमान या गुप्त रूप में वो विद्यमान रहती है। Out of nothing, contained within the everything, is projected infinite and eternal nothingness, the creation or false everything. सब कुछ के अंदर जो कुछ नहीं है, उसमें से अपार और नित्य शून्यता अर्थात सृष्टि अथवा मिथ्या सब कुछ बाहर आती है। ये जो सब कुछ है, इसके अंदर जो नथिंग है, ये जो सब्सटेंस है, तथ्य है, उसकी जो छाया है, उसके में से निकलता है कुछ भी नहीं है। और वो कुछ भी नहीं क्या है? मिथ्या सब कुछ है, झूठा सब कुछ है। वो कुछ भी नहीं में से बाहर आती है। जो हमने अभी तक आकृति देख के समझ लिया है वही आगे लिखा है, इसलिए उसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहे। द ओरिजिनल रियल एवरीथिंग इज वन, इन्फिनिट एंड इटर्नल। जो मूल वास्तव सब कुछ है वो एक ही है, अनंत है और शाश्वत है। द ओरिजिनल रियल नथिंग बीइंग इन द रियल एवरीथिंग इज ऑल्सो वन, इन्फिनिट एंड इटर्नल। जो मूल वास्तव कुछ भी नहीं है, वो मूल वास्तव सब कुछ में होने के कारण, और मूल वास्तव सब कुछ कैसा है? अनंत है, शाश्वत है। इसके लिए उसके अंदर जो कुछ भी नहीं है वो भी अनंत और शाश्वत है। मतलब ये सृष्टि भी अनंत और शाश्वत है, लेकिन वो भास है, कुछ भी नहीं है, मिथ्या है, गलत है। बट द फॉल्स एवरीथिंग दैट इज प्रोजेक्टेड from the real nothing comprises innumerable nothings, or all things in creation is innately and unendingly dual. बहुत सुंदर है। खुले मन से समझने की और एक्सेप्ट करने की, स्वीकृत करने की तैयारी रखोगे तो सृष्टि का रहस्य समझ में आ जाएगा। देखिए, मूल यथार्थ सब कुछ एक है, अपार है, नित्य है। मूल यथार्थ सब कुछ नहीं भी यथार्थ सब कुछ में होने से एक है, अपार है और नित्य है। लेकिन झूठा सब कुछ जो यथार्थ कुछ नहीं से बाहर आया है, मतलब ये सृष्टि, और जिसमें असंख्य कुछ नहीं है, अथवा सृष्टि की सब चीजें निहित है, सहजतया तथा सतत रूप से द्वैत है। Within these nothings, मतलब जो कुछ ये सृष्टि में है, क्योंकि सृष्टि भास है, नथिंग है, कुछ नहीं है, तो उसमें जो कुछ है वो भी अनंत नथिंग है। Within these nothings are innumerable temporary nothings. ये जो कुछ भी नहीं है, इसमें अनंत, टेम्पररी मतलब क्या बोलते हैं उसको? क्षणिक, है ना? इस इन्यूमरेबल अनंत क्षणिक नथिंग्स, सच एज व्हाट इज द मैटर विथ यू? नथिंग। व्हाट डिड यू ईट? नथिंग। व्हाट इज इन योर हैंड? नथिंग। व्हाट डू यू सी? नथिंग। एंड सो देयर इज नो एंड
to the action and reaction of the experience of nothingness by the innumerable nothings of false everything which is projected from the one original real nothing which is infinite. बहुत सुंदर है, इसको एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। इन कुछ नहीं में ये जो नथिंगनेस है असंख्य क्षणिक टेम्पररी कुछ नहीं है। जैसा कि आपने ये आकृति में देखा, आकृति गायब हो गई, ओके ये देखिए आकृति कीर्ति को बहुत सता रहे हैं। ये जो है ये कुछ नहीं में से टेम्पररी नथिंगनेस, छोटे ये आकृति में से ये निकले हैं गोले गोले, आप देख पा रहे। ये जो नथिंगनेस है इसमें से ये टेम्पररी क्षणिक नथिंग निकले हैं। ऐसे कई सारे नथिंगनेस है, तो उसमें कैसा नथिंगनेस, हाँ ये रहा, ये कुछ भी नहीं में से ये अनगिनत क्षणिक नथिंग निकले हैं। मतलब कैसे निकले हैं? तुम्हारा क्या हाल है? कुछ नहीं। तुमने क्या खाया? कुछ नहीं, क्योंकि क्या खाया वो तो भास है। अब कहाँ खाया? गया। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। तुम क्या देखते हो? कुछ नहीं। और इस प्रकार अपार एक मूल यथार्थ कुछ नहीं में से बाहर आए हुए मिथ्या सब कुछ के असंख्य कुछ नहीं द्वारा किए गए मिथ्यापन नथिंगनेस के अनुभव की क्रिया और प्रतिक्रिया का कोई अंत नहीं होता। हम लोग जो भी करते हैं उसका कोई अंत नहीं है। वो जो क्रिया है हमारी, प्रतिक्रिया है, उसका कोई अंत नहीं, वो अनंत है, क्योंकि हमारा ही कोई वास्तव अस्तित्व है नहीं। वास्तव अस्तित्व केवल ईश्वर का है। हमारा इसके लिए मिथ्या सब कुछ और असंख्य कुछ नहीं द्वारा किए गए मिथ्यापन के अनुभव की क्रिया और प्रतिक्रिया का कोई अंत नहीं है। जैसा ये कुछ भी नहीं रहता है, ये बलून फूट गया, क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है। विदिन दोस नथिंग्स, अच्छा ये हो गया। The original real everything is infinite and eternal. जो मूल वास्तव सब कुछ है वो अनंत शाश्वत है। In it is the original real nothing. उसी में मूल वास्तव कुछ भी नहीं है। Innumerable nothings manifest out of the one original real nothing. जो अनंत कुछ नहीं है उनका प्रगटीकरण कहाँ से होता है? वह जो मूल वास्तव कुछ भी नहीं है उनमें से अनंत कुछ नहीं का प्रगटीकरण होता है। मतलब वो जो ईश्वर है वो सब कुछ है, उसकी छाया कुछ भी नहीं है। वो छाया से निर्मित हुई सृष्टि वो भास है। वो सृष्टि में जो भी जीव जंतु है ये सब भास है और उनके कईयों की निर्मिति वो सृष्टि में होती है। सिंपल भाषा में चलो क्योंकि किताब का नाम ही द एवरीथिंग एंड द नथिंग है, इसलिए यह चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है और समझना जरूरी भी है। Innumerable nothings manifest out of the original one real nothing, and from these nothings is a continuous flow of temporary nothing. जो हम नथिंग है, कुछ भी नहीं, हम में से जो कुछ भी नहीं है, ऐसे टेम्पररी क्षणिक कुछ भी नहीं, हम में से स्रोत होता रहता है उन चीजों का। ये भाषा, ये वाणी, ये शब्द, ये दृष्टि, ये खाना, ये पीना, ये हाथ हिलाना, क्रिया, ये सारे क्या है? एक क्षणिक कुछ भी नहीं है। इनका उत्पाद ये कुछ भी नहीं में से होता है। एंड सो देयर आर नथिंग्स and the nothings of nothing within the one original real nothing. इसलिए वो जो मूल वास्तव नथिंग है उसमें से जो अनगिनत नथिंग है वो नथिंग में से सारा नथिंग नथिंग निर्माण होते रहता है।
मैं यहाँ कुछ भी नहीं शब्द नहीं यूज कर रही, क्योंकि नथिंग सबको अभी पता है, वो थोड़ा समझने में आसान होगा। वो जो वास्तव मूल कुछ भी नहीं है, उसमें अनगिनत कुछ भी नहीं, मतलब हमारे जैसे जीवात्मा है, वो हमारे जैसे अनगिनत नथिंग में कुछ भी नहीं में या जीवात्मा में से जो भी क्रियाएं होती है, वाचाएं होती है, शब्द होते हैं, उच्चार होते हैं, विचार होते हैं, वो भी वास्तव में कुछ भी नहीं है, केवल भास है, जीरो है। When you compare these nothings with the one original real nothing, they are indeed nothing. ये जो nothing है, कुछ भी नहीं है, इनको वास्तव में जो मूल वास्तव कुछ भी नहीं है, इसके साथ यदि आप कंपेयर करते, तुलना करते, उसके संबंध में, उसके रिलेशन में इसको आप समझने की यदि कोशिश करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति हुई है कुछ भी नहीं में से। ये सृष्टि मतलब परमात्मा की छाया है। छाया का कोई अपना वास्तव अस्तित्व होता है? या तो आपको दूसरे उदाहरण से समझाती हूँ। सपोज आप कोई फिल्म देख रहे, सिनेमा देख रहे, पिक्चर मूवी देख रहे। अब कई का बार क्या होता है, वो पिक्चर में या मूवी में या सिनेमा में वो हीरो या हीरोइन या खलनायक जो भी है, वो भी बैठ के अपने हॉल में मस्त सोफा में बैठ के शायद एक फिल्म देखता रहता है। क्या होता है? वास्तव में जो हम पर्दे में फिल्म देख रहे, वो फिल्म भी वास्तव नहीं है। अब वो फिल्म में और एक फिल्म होती है, और वो जो फिल्म है उसको देख के वो बच्चा या हीरो उत्तेजित होता है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे वो तो फिल्म है, उसको देख के क्यों ये उत्तेजित हो रहे हैं। तो जैसा हम फिल्म देखते हैं वैसा, या वो फिल्म झूठी है, वो फिल्म के अंदर और एक फिल्म है, वो भी झूठी है। आपको समझ में आ रहा होगा? ऐसे ये कुछ भी नहीं, मतलब ईश्वर की छाया में से ये सृष्टि मतलब कुछ भी नहीं पैदा हुई, और ये जो सृष्टि के अंदर जितने जीव मात्र है वो कुछ भी नहीं है, और ये कुछ भी नहीं में मतलब जीव मात्रों में से जो उत्पत्त होता रहता है क्षणिक, टेम्पररी, वो भी कुछ भी नहीं है। जिसका मूल ही कुछ नहीं है, उसकी उत्पत्ति भी कुछ भी नहीं होगी। सही है? अच्छा, आपको आवाज आ रही है ना? कोई एक फोन आया था। अब नथिंग इज इन एवरीथिंग। एवरीथिंग would not be a complete whole, WHOLE, whole without nothing. जो अब लेफ्ट वाली फिगर दिखाना मैडम प्लीज। जो सब कुछ है उसके अंदर कुछ नहीं है, वो सब कुछ में कुछ भी नहीं होता, तो सब कुछ परिपूर्ण नहीं होता। जैसा कॉन्शियस में से अनंत चेतना में अचेतना भी मौजूद है। यदि अनंत चेतना में अचेतना भी नहीं होती तो अनंत चेतना परिपूर्ण और अनंत नहीं होती। वो अनंत है तो उसमें सब कुछ है। जो अनंत, जो अचेतन है वो भी चेतना में है। उसी प्रकार जो सब कुछ है उसमें कुछ भी नहीं, अपने आप ही समाविष्ट है, इंक्लूड है, उसके अंदर है ही। आगे सब कुछ में कुछ भी नहीं है, नहीं तो सब कुछ अनंत और परिपूर्ण होगा नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। द नथिंग दैट इज इन द एवरीथिंग गिव्स बर्थ टू नथिंग दैट सीम्स एवरीथिंग। ये जो कुछ भी नहीं है, जो कि सब कुछ के अंदर है, सब कुछ के अंदर जो कुछ नहीं है वो जन्म देता है कुछ भी नहीं को। नेचुरली जैसा हमने देखा, बिल्ली का पिल्ला बिल्ली होगा, कुत्ते का पिल्ला कुत्ता ही होगा। जैसा कुछ भी नहीं जन्म देता है, तो जिसको जन्म देता है वो भी कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ में जो कुछ भी नहीं है
वो कुछ भी नहीं जब जन्म देता है, तो जिसको जन्म देता है वो भी कुछ नहीं है, फिर भी उसको हम सब कुछ है ऐसा मानते हैं। द नथिंग दैट इज इन एवरीथिंग गिव्स बर्थ टू नथिंग दैट सीम्स एवरीथिंग। उसने जिसको जन्म दिया है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म दिया वही कुछ नहीं है। इसके बावजूद हमको वही सब कुछ है ऐसा लगता है। यहाँ आता है एवरीथिंग एंड द नथिंग, बिकॉज नथिंग इज एवरीथिंग सीम्स टू बी। जो कुछ भी नहीं है वो सब कुछ है ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में वो कुछ भी नहीं है। एक्सेलेंट है। मैं वापस एक बार पढ़ती हूँ। The nothing that is in everything, highlight, gives birth. Nothing gives birth to nothing. That seems everything. Because nothing is everything seems to be. ये ऐसा क्यों लगता है? जो कुछ भी नहीं है वही हमको सब कुछ है ऐसा क्यों लगता है? हमारे अज्ञान के कारण। हमारा अज्ञान क्या है? हम अपने मूल स्वरूप को नहीं जानते। हमारे अंदर एक ईश्वर है, हम ही ईश्वर है, हम नहीं जानते। हम में अनंत शक्ति, ज्ञान, आनंद है, प्रेम है, हम नहीं जानते हैं। और बाबा ने क्या कहा है? आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। तो यही जो हमारी अज्ञानता है, इसमें से जागृत करना बाबा चाहते हैं कि हम जाने अपने स्वरूप को। ये कुछ भी नहीं, ये भास है, इसको हम सब कुछ समझ रहे हैं, ये हम जान ले, ये हमारा अज्ञान है। ये अज्ञान में से जानने के लिए, उसमें से जागृति देने के लिए मेहर बाबा आए हैं। All activity everywhere in creation is but a play of everything and nothing. इस संसार में, सृष्टि में जितने भी क्रिया गतिविधियां होती है वो केवल सब कुछ और कुछ नहीं का खेल है और कुछ भी नहीं है। When there is a complete cessation of this activity, the nothing prevails. When this nothing is attained by you, when this nothing is attained, कैसा है यार शब्द? अगर बराबर सेंटेंस तोड़ के नहीं पढ़ोगे तो पूरा अर्थ बदल जाएगा यहाँ पर। When this nothing is attained, जब ये सब कुछ भी नहीं प्राप्त किया जाता है, you have everything, आपको सब कुछ मिलता है। Relatively, therefore, the nothing is everything, whereas that which we call everything is nothing. हम जिसको बोलते हैं सब कुछ है, वो वास्तव में कुछ भी नहीं है। और ये कुछ भी नहीं को जब हम प्राप्त करेंगे, तब हमको वास्तव में जो वास्तव सब कुछ है, इसकी प्राप्ति होगी। सृष्टि में हर जगह सब क्रियाकलाप सब कुछ और कुछ नहीं का खेल मात्र है। जब यह क्रिया पूर्ण रूप से बंद हो जाती है, तब कुछ नहीं स्थान पाता है। जब यह कुछ नहीं प्राप्त हो जाता है, मतलब ये जो बड़ा गोले का अंदर का गोला, तब तुम सब कुछ पा जाते हैं। जब ये भास में से आप वापर ये ट्रायंगल से ये कोने पे आके ये कुछ नहीं प्राप्त करोगे, जब आपको पता चलेगा कि मैं जिसे सब कुछ समझता वो सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं, ये जब आपको पता चलेगा, तब आपको ये कुछ नहीं प्राप्ति करते हैं। मतलब ये ट्रायंगल के कोन से, ये जो कोना है, यहाँ से आप सब कुछ के अंदर प्रवेश करते हैं। जब आप ये नथिंगनेस को प्राप्त करोगे, इसको समझ जाओगे, तब वास्तव में जो सब कुछ है वो आपको प्राप्त होगा। मतलब जब इस मायावी दुनिया को आप पूरी तरह से अच्छे से उसका वास्तव रूप और अपना वास्तव रूप समझ जाओगे कि ये भास है, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति, मतलब ईश्वर सब कुछ है, उसकी प्राप्ति होगी। जब यह कुछ नहीं प्राप्त हो जाता है, तब तुम सब कुछ पा जाते हो। इसलिए मतलब यहाँ ये ट्रायंगल से कोने से यहाँ आ गए हम,
यहाँ आ गए, मतलब ये कहाँ है बोला, कुछ नहीं, ये एवरीथिंग में है, मतलब वास्तव सब कुछ हमें मिल गया है। इसलिए सापेक्ष रूप से कुछ नहीं सब कुछ है, और जिसे हम सब कुछ कहते हैं मतलब ये सृष्टि, वो कुछ भी नहीं है। दिस इज व्हाट एवरीथिंग एंड नथिंग, नथिंग इन नथिंग। अच्छा, छः, हाँ, अच्छा 6:36 हो गए तो हम यहाँ रुक जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे का था एक सुंदर लेक्चर, द प्रोसेशन ऑफ क्रिएशन। एक्चुअली इसके साथ में लेना जरूरी था, पर कोई बात नहीं, समय के चलते हम यहीं पे आज रुक जाते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड रिमेनिंग विथ अस। कृपा करके प्रार्थना आरती के पश्चात ही छोड़ना, और थैंक यू सो मच केतकी। आज रेखा दीदी प्रार्थना करेगी, फिर केतकी आरती करेगी। जय बाबा। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। बराबर है, सही है, सही है।